जालोर महोत्सव हम कई सालों से मना रहे हैं, हर साल इसमें नया करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात जो हमने नई करी है, पूरे राजस्थान के लिए उदाहरण बनाया है, वो बात मैं बार बार हर जालोर महोत्सव के कार्यक्रम में दोहराता हूँ। आज भी दोहराना चाहता हूँ, इसलिए कि हम अपने उस विशेषता को हमेशा याद रखें और उसको बरकरार रखने के लिए प्रयास करते रहें। राजस्थान में 20 उत्सव होते होंगे। जैसलमेर का मरु महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, बाड़मेर में थार महोत्सव होता है, मेवाड़ में भी होता है, हाड़ौती में भी होते हैं, सब जगह उत्सव होते हैं। वो सारे के सारे उत्सव सरकारी प्रशासन, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, वो सब लोग मिलकर आयोजित करते हैं। एकमात्र अपवाद है जालोर महोत्सव, जिसका आयोजन जालोर की जनता करती है। जालोर विकास समिति के अध्यक्ष भले जिला कलेक्टर महोदय हैं, लेकिन उसके पदाधिकारी सारे और अब सदस्यगण सारे जालोर के नागरिक हैं, जो स्थायी है। अधिकारी आते हैं जाते हैं, जनता स्थायी है और वो सारे लोग मिलकर निर्णय करते हैं। प्रशासन, पर्यटन विभाग भी, राजस्थान सरकार भी और जिला प्रशासन भी उन सबके सहयोग की भूमिका में रहता है। ये उदाहरण सिर्फ जालोर में है और कहीं नहीं है। मैं आशा करता हूँ पूरा राजस्थान हमसे सीखेगा। जालोर महोत्सव जालोर की जनता के लिए, जालोर की जनता के द्वारा आयोजित होता है। इस परंपरा को, इस विशिष्टता को हमको बरकरार रखना है और इसलिए जन जन की भागीदारी इसमें आवश्यक है। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबको, जुड़िए इस महोत्सव से। जो कुछ आप कर सकते हैं करिए, जो कुछ आप बता सकते हैं बताइए, जो सुझाव आप दे सकते हैं दीजिए। आपके सुझावों का स्वागत होगा और उचित लगने पर आपके सुझावों को लागू किया जाएगा। और एक बड़ी खासियत है इस महोत्सव की, जालोर महोत्सव की, इसमें राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद भी जिला कलेक्टर और बाकी अधिकारियों की तरह जालोर विकास समिति के सहयोग की भूमिका में रहते हैं, निर्णायक भूमिका में नहीं रहते, डोमिनेट नहीं करते। कौन क्या करेगा ये विधायक नहीं तय करता। अब तो मैं मंत्री हूँ, ज्यादा मेरा हस्तक्षेप होना चाहिए, सब कुछ मेरी इच्छा से होना चाहिए, पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए मेरी इच्छा के बिना। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जब पत्रक छपकर मेरे सामने आया तभी मुझे पता चला ये कार्यक्रम होने वाले हैं, ये व्यवस्था सोची है और ये प्लानिंग की गई है। मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ जालोर विकास समिति को कि इतनी सक्रियता से और इतने नवाचार के साथ वो हर बार जालोर महोत्सव का आयोजन करते हैं और आगे भी हम इससे भी अच्छे आयोजन करेंगे, इससे भी अच्छा स्वरूप इसका हम बनाएंगे। इस दृष्टि से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारी इस भावना को बरकरार रखे, हमारी इस परंपरा को बरकरार रखे और हम सब मिलकर जालोर की जनता के लिए, जालोर की जनता का महोत्सव जालोर की जनता के द्वारा संपन्न कराते रहे हर बार। ऐसी इस अवसर पर मैं शुभकामना भी करता हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। जालोर अपने आप में बहुत विशिष्ट है। परसों मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ लोग मिले, उनमें इतिहास के प्रोफेसर भी थे। मैंने उनको कहा मैं इतिहास के सारे प्रोफेसरों से नाराज हूँ। यहाँ भी बैठे हैं उज्जवल साहब, राजस्थान के जितने भी इतिहास के जानकार हैं, जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, पढ़ाया है, लिखा है, लिखवाया है, उन सब से मैं नाराज हूँ। इसलिए नाराज हूँ कि आपके इतिहास के पन्नों पे जालोर कहीं नहीं है। जालोर का इतिहास गौरवशाली है, वैभवशाली है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, हर दृष्टि से, शौर्य की दृष्टि से भी, विजय की दृष्टि से भी,
बलिदान की दृष्टि से भी, त्याग की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से हम श्रेष्ठ हैं, रहे हैं, लेकिन हमारी उपेक्षा हुई। जितना महत्व जालोर के इतिहास को इतिहास के पन्नों पर, किताबों में, पुस्तकों में मिलना चाहिए था, शोध प्रबंधों में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। मैं आह्वान करता हूँ राजस्थान भर के सारे इतिहास वेत्ताओं से, आइए जालोर पे रिसर्च करिए और जालोर को पहचानने के लिए सामग्री उपलब्ध करवाइए सारी जनता को। पुरातत्व विभाग का भी आह्वान करता हूँ, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन मैंने कर दिया है, पुरातत्व विभाग से संपर्क करिए, उनको बुलाइए, यहाँ सर्वे करवाइए। कानरदेव प्रतापी राजा हुए हैं। कानरदेव सिर्फ जालोर के राजा नहीं थे, दिल्ली से लेके और सौराष्ट्र तक उनका डंका बजता था। इतने प्रतापी राजा जिस किले में रहते थे, जिस किले को जीतने के अलाउद्दीन खिलजी को 5-6 महीने तक घेरा डाल के पड़े रहना पड़ा, उस समय वो महाराजा, उनका परिवार, उनके सेनापति, उनके सैनिक कहाँ रहते थे? एक भी भवन उपलब्ध नहीं है। कहाँ गए वो सर? और गए तो उनके खंडहर तो होने चाहिए थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ उठा के तो नहीं ले गया होगा। पुरातत्व विभाग से आह्वान करता हूँ, आइए जालोर के किले को खुदाई करिए, ढूंढ के निकालिए वो महल कहाँ गए। बहुत कुछ मिलेगा। इस क्यों जिसको हम तोप खाना कहते हैं, संस्कृत पाठशाला रही होगी कभी वो, उसके भी नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है, उसकी भी खुदाई करने की आवश्यकता है। वहाँ से भी इतिहास के कई पन्ने खुलने वाले हैं और इस तरह से जालोर पे और बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। जालोर ग्रेनाइट के मामले में भी जालोर ने दुनिया को नेतृत्व दिया है। ग्रेनाइट के मामले में दुनिया में 2 ही लोग लीडरशिप करते थे, या तो इटली या भारत, और भारत का नेतृत्व जो कुछ है वो जालोर के कारण है। सस्ती पद्धति, अच्छी पद्धति, लोकल पद्धति, उसको जैसा महत्व मिलना चाहिए शायद अब भी उसको महत्व नहीं मिल रहा था। कुछ तो हम भी जालोर वाले भी सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, अब काम करते रहे, मस्त रहते। लेकिन अब थोड़ा सा हमको एक्सपोजर देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दुनिया को बताने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन से भी और जालोर विकास समिति से भी और जालोर की जनता से भी, जालोर के विद्वानों से भी, जालोर के मीडिया से जुड़े लोगों से भी आशा करता हूं जालोर के महत्व को उजागर करिए। जालोर में क्या अच्छा है उसको जनता तक, दुनिया तक पहुंचाने की व्यवस्था करिए। उसमें जो सहयोग राज्य सरकार का होना चाहिए, जो सहयोग भारत सरकार का होना चाहिए, वो करने के लिए मैं भी आपके साथ काम नहीं है। जो भी जालोर का जाया है, जो भी जालोर को पसंद करता है, जो भी जालोर का चाहता है, उन सब की जिम्मेदारी है। आपकी तरह मैं भी इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी जिम्मेदारी को निभाएं। ये अवसर पर मैं आप सबके आह्वान करता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अवसर भी आएंगे, बहुत सारी बातें समय आने पर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचा हुआ है, ऐसा कुछ करना है तो अवसर नहीं हो पाया, और शायद आगे बड़ा शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और जालोर महोत्सव 2024 के समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। आइए इस समारोह का आनंद लीजिए, जुड़िए और लोगों को जोड़िए और मेरे साथ बोलिए जय जालोर, जय जालोर।